हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो बच्चों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के टॉप 5 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या आज तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों। तो आपका टाइम जो है ज़्यादा ख़राब ना हो, इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जैसे टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएं, उन्हें समझ पाओ आप। तो ज़्यादा लंबी वीडियो करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा की हो जाएगी, तो आपको समझ नहीं पाएगा, वो चीज़ आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं छोटे छोटे में आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो बच्चों, सपोर्ट बनाए रखना और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है और कई बार बच्चे इसको फॉर्मूले की वजह से गलत कर जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसका जो है हम गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको इसमें पूरी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगा जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना बच्चों, पहले तो मैं आपको वर्बली समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। देखिए, यदि 10 मित्र हैं और वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करो, एक मित्र को अलग रख लीजिएगा। मैं बिना सूत्र के आपको बता रहा हूँ, एक मित्र को आप अलग रख लीजिएगा और 9 मित्र को आप अलग रख लीजिएगा। यानी कि तभी तो हाथ मिलेंगे जब एक मित्र दूसरे से हाथ मिलाएगा, यानी 9 से वो हाथ मिलाएगा। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ से एक सूत्र निकलता है जिसे हम बोलते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। ये वाला जो नियम है आपका हाथ मिलाने का नियम है, यदि आप किसी से हाथ मिलाते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं या वर्बली अगर बताऊं, n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू मानते हैं, हमारे पास कितने 10 मित्र हैं, तो n की वैल्यू हम 10 मानेंगे, इनटू लगा देंगे। इसमें आपको पता है ब्रैकेट का मतलब, कि बहुत सारे बच्चे को ब्रैकेट का मतलब ही पता नहीं होता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको समझा के चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम गुना का चिन्ह लगा लेते हैं और -1, n-1 का मतलब आप समझ रहे हैं कि n हमारे पास जो संख्या है 10, और 10 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और बटे हमारे पास 2 है ही। तो हम यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10 और 9 से 5 को गुना करेंगे हम, 9 पंजे 45। तो हमारे पास 45 इसका सही आंसर आ जाएगा कि उन आदमियों ने 45 बार हाथ मिलाया। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाते उस चीज़ को, ये फॉर्मूला अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो फॉर्मूला आप याद नहीं रहेगा आपको, आप सोचेंगे n इंटू एन प्लस 1 था या माइनस था, मतलब दोनों चीज़ आप लगा के बैठेंगे। अगर आप इसी तरीके से गलत करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे यहाँ 10 की जगह 11 कर देंगे, 2 हो जाएगा, तो ये आंसर 55 आ जाएगा आपका। तो अगर 55 आपका आंसर आ रहा है तो आप नियर अबाउट में गलत हो जाएगा, आप 50 पे क्लिक करके आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो है गलत होने के चांस बनते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली ये बता रहा हूँ कि जितने भी व्यक्ति हैं, आप मान लिया 10 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति को उसमें से अलग निकाल दो कि ये वाला बंदा हमसे सबसे हाथ मिलाएगा, तो यानी कि 9 रह जाएंगे, यानी कि 10 तो थे ही, और 9 करने के बाद बटे 2 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, और वर्बली भी है जो आप समझ सकते हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, अगर आप एक बार इस सवाल को समझ गए तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप बहुत जल्दी इजीली सब चीज़ कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है पहले ही, तो मैं आपको इसे वर्बली भी करके दिखाऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, वर्बली आप कर सकते हैं, ए और बी का अगर आपका अनुपात 3-4 है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अनुपात है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ 8 और 6 में ये अनुपात बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। तो ये डेफिनेटली मैं यहाँ से ही समझ गया कि 2 ऑप्शन तो हमारे होने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है ए अनुपात बी, हमें पता है, और अनुपात लगा लेते हैं हम यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे कर पाएंगे, ए बी सी डी ये कर लेंगे। अब हमें पता है ए का अनुपात हमारा कितना है, 3 है, बी का अनुपात हमारा कितना है, 4 है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सी का अनुपात हमारा कितना है, 5 है, और बी का अनुपात है, हमें बी का अनुपात भी दे दिया हमें, तो बी के नीचे ही रखेंगे हम इस अनुपात को, हमारा 4 अनुपात यहाँ हो जाएगा बी के नीचे। अब डेफिनेटली हम जब यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे सी का अनुपात 10 है, तो मैं अगले सीरीज में सी का अनुपात 10 रखूँगा और डी का अनुपात भी 10 रखूँगा। अब हमारे पास 2-3 जगह खाली रह गई हैं। अब ये खाली जगह क्यों है, हम इन्हें कैसे भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी जगह आप इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिएगा, ये 4 यहाँ पे रख दीजिएगा, इसकी जगह यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, आपकी जो नॉर्मल हो चुकी है। अब मैं यहाँ से देखूँगा तो 5 ढाई 50, ये हमारा एक वो हो गया, यहाँ भी 5 ढाई 50 हो जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे करना है, ये आप देख लीजिएगा। अब उसने पूछा ए बी सी और डी तीनों के अनुपात पूछे हैं। यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ 50 नहीं आने वाला। सी का वैल्यू अगर मैं देख लेता हूँ, ए बी सी की वैल्यू यहाँ 5 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, डी की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो डी की वैल्यू यहाँ 9 है, इसे लगा लीजिएगा यहाँ 9, तो 9 पंजे 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो हमारा जो अनुपात, इसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, 12 16 50
और 45, ये हमारी वैल्यू है। अगर मैं इसे काटता हूँ यहाँ पे, आप भी काट सकते हैं यहाँ पे जिस संख्या से आपको काटना हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे काटूँ 5 × 50 और 5 × 45 हो जाएगा, ये 6 और 8 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 9 है तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 आएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे सवाल ज़्यादा इजी भी नहीं होते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते अगर आप करना चाहें तो। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे हम चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही सवाल बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि आप बहुत छोटे सवाल करा रहे हैं। बच्चों, ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में बनने हैं। देखिए, सवाल है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आपको शेषफल बताना है डेफिनेटली। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप मान सकते हैं कोई संख्या हमारे पास है x, किसी संख्या, कोई संख्या है, मैं इसे 121 से अगर मैं विभाजित करूँगा तो मुझे पता है 11 शेष बचेगा और तो 25 शेष बचेगा। सॉरी, यहाँ पे 25 है, 25 शेष बचेगा। और अगर मैं इसे 11 से विभाजित करूँगा तो क्या शेष बचेगा? डेफिनेटली बच्चों, एक चीज़ याद रखनी है इसमें, इस फॉर्मूले में हमारा ये इफेक्टिव फार्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपकी ये संख्या इससे डिविजिबल है, पूरी तरह भाग है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको 25 पकड़ना है और 11 से इसको भाग देना है। 11 दूनी 22, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि इसका ये वाली चीज़ इसे यहाँ पे ये विभाजित करती हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि किसी संख्या को 4 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, तो 3 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? तो ऐसी स्थिति में आप रह जाओगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि किसी संख्या को 4 से भाग दें, कोई संख्या है यहाँ पे रख लो, ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं। पूरी संख्या निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं किसी संख्या को, यहाँ 1 रख लीजिएगा और आपका 2 शेष बचता है। तो 4 × 4 और 2 6, तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया संख्या 6 है। अगर इसमें से 3 से भाग दूंगा तो मुझे पता है शेषफल 0 आएगा आपका। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये संख्या भी निकाल सकते हैं आप। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं जिससे आप संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर वर्बली आपको नहीं आ रहा, ये डिविजिबल नहीं है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे हम चलते हैं हमारे। तो एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है। लड़कियों की संख्या बताइए। मैं आपको यहाँ बता दूँ, बॉयज़ और गर्ल दो हैं। हमें पता चला है बॉयज़ और लड़कियों का अनुपात ये है। अब हमें पता है कि इनकी संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 500 अधिक है। बहुत ही आपको सिंपल में मैं बताऊंगा मैं आपको। देखिए, उनके हिसाब से 500 अधिक है, हमारे हिसाब से कितना अधिक है भाई? लड़के लड़कियों के अनुपात में 1 अधिक है, तो 1 से इसको भाग दे देंगे, हमें पता चल गया 500। अब लड़कों की संख्या पूछनी है तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 1000 आ जाएगी और 5 × 15, यहाँ 1500 आ जाएगी। तो डेफिनेटली आपको लड़कियों की संख्या पूछिए या लड़कों की संख्या पूछिए, तो लड़कियों की पूछिए कितना अधिक है, तो 1000 अधिक है। डेफिनेटली आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, लड़के लड़कियों का अनुपात का योग, उनका योग 500 है और लड़के लड़कियों की संख्या बतानी है, तो आप दोनों को ऐड करके इसमें भी कर सकते थे। बहुत ही सिंपल सवाल है, जितने भी बनेंगे मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा। तो अगला सवाल है दोस्तों, देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आपको पता होगा पिछले यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये सवाल एक ऐसे ही आया था। देखिए, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए? अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप क्या करना है, 20% हो गया प्लस 15% हो गया प्लस 73% हो गया, ये फेल, और उसके आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 5 और 3 8, यहाँ पे 8 रख ले लीजिएगा और 7 और 2 9 और 1 10, ये वाला। अब आपका आ गया 108। ये 108 क्यों आ रहा है? हमारा आना चाहिए था 100, क्योंकि हर चीज़ तो हम 100% निकालते हैं। 108% क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 8% वो लोग हैं जिन्हें ये पूछ रहे हैं, ये कितने प्रतिशत छात्र उन दोनों विषयों में फेल हुए, क्योंकि ये 8% ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो गया। एक थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, संख्या वगैरह अगर आपने मान ली तो वहाँ से प्रॉब्लम कर दोगे आप, तो थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है जिससे कि आपका सवाल बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। अगर आपने ज़्यादा एफर्ट लगा दिया सवाल में तो भी आप गलत कर पाओगे, कम एफर्ट लगाया तो भी गलत कर पाओगे। तो दोस्तों ये हमारे सवाल थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सवाल आपके लिए लेकर आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद